हेलो साथियों, स्वागत है सभी का जीएस एरिया में। आज हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे सभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4, 7, 9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए हम उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात होना ज़रूरी था, पर यहाँ नहीं है तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, 7x और 9x। ये इन सब की वर्तमान आयु है। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व तो इनकी वर्तमान आयु जो हमें ज्ञात है उसमें से हम 8 साल तीनों का माइनस करेंगे। तो पहले हम तीनों की आयु को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 20x और तीनों की आयु को हम 8 साल पहले चलेंगे तो हमें 24 साल घटाना होगा और ये जो है 56 के बराबर है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 24 को उधर भेजेंगे और ये 56 से ऐड हो गया 80 हो जाएगा और x की वैल्यू है जो है हमें 4 मिल गई है। अब 4 को जो हम यहाँ पर x की जगह पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 16 और 7 से 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 और 9 का 4 से करेंगे तो 36। यहाँ पर हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। आइए अगला देखते हैं। एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर प्रति घंटे से नौका चला सकता है। उसे नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय लगता है। प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूले का सहारा लेते हैं क्योंकि उससे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर साथियों आपको समझ आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं फार्मूला क्या। फार्मूला ये है कि U बटे V बराबर n+1 बटे n-1, जहाँ पर U नाव की चाल है और V जो है वो धारा की चाल है और जो n दिया हुआ है ये n जो है जो गुना है वो है। जैसे यहाँ पर 3 गुना है तो यहाँ पर n की जगह पर उसे रखेंगे। तो आइए हम पुट करते हैं वैल्यू को। U की जगह पर 24 दिया हुआ है और V हमसे पूछ रहा हुआ है। n की जगह पर 3 है तो ऊपर जाएगा जोड़ और नीचे हो जाएगा 2। नीचे हो जाएगा 2। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, ये 2 हो जाएगा और इस 2 से 24 को कैंसिल करेंगे 12। तो V की जो वैल्यू है हमें 12 मिल गई है, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है P और Q की औसत मासिक आय 5050, 5050। Q और R की औसत मासिक आय 6250 और P और R की औसत आयु 5200 रुपये दी हुई है। तो P की मासिक आय बताइए। अब देखिए औसत आयु दिया हुआ है, हमें इसकी टोटल आयु निकालना है। तो टोटल आयु ऐसे निकलता है, जितनी संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे P और Q की औसत आयु 5050 दी हुई है तो ये P और Q 2 लोग हैं तो 2 का मल्टीप्लाई हम 5050 में कर देंगे। तो आइए हम टोटल निकालते हैं P और Q। 5050 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,100। P और Q की निकल गई। Q प्लस R की इसी तरह Q प्लस R में 2 से गुणा करेंगे 6250 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। इसी तरह P और R का निकाल लेते हैं। P और R का निकालेंगे 10,400, 2 का मल्टीप्लाई। ये सबकी टोटल आयु निकल गई। अब हमसे सिर्फ P का पूछ रहा है तो हम एक काम करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ेंगे। आप ये देखिए यहाँ पर एक P दिया हुआ है, यहाँ पर एक P दिया हुआ है, यहाँ Q दिया है, यहाँ Q दिया है, यहाँ R और यहाँ R, मतलब 2 P 2 Q 2 R दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2P 2Q 2R हो जाएगा और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा P Q प्लस R। ये बराबर हो जाएगा 33,000। जब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 33,000। यहाँ से हम P Q R की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए P Q प्लस R, P Q प्लस R, 2 को उस साइड भेजेंगे जो कैंसिल हो जाएगा 16
16,500। पी क्यू आर की वैल्यू जो हमें 16,500 मिल गई है और हमसे पूछ रहा है पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें क्यू और आर की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा जिससे कि हमें पी की वैल्यू मिल जाए। क्यू और आर की वैल्यू 12,500 है और 16,500 हमें टोटल की दी हुई है। 12,500 जो है 16,500 में से 12,500 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4,000। यहाँ पर हमें P की जो वैल्यू है वो 4,000 मिल गई है। यहाँ पर हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है 396 मीटर की दूरी की यात्रा 21 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के चक्र संख्या क्या है। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले 2-3 बातों को ध्यान रखें। चक्र की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है? ज्ञात ऐसे होगी कि हमें जो है तय की गई दूरी पता हो और चक्र की परिधि जब इनका हम भाग कर देंगे तो हमें चक्रों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए हमें चक्र की परिधि तो ज्ञात नहीं है, तो चक्र की परिधि निकालने के लिए होता है व्यास पाई गुणे व्यास। पाई का मान होता है 22/7 और व्यास हमें 21 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसे काटेंगे और ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से हमें परिधि भी मिल गई है 66 सेंटीमीटर, दूरी हमें पता ही है 396 और इन दोनों को अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। और देखिए ये जो हमें मीटर में दिया हुआ है तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और 66 से अब यहाँ देखिए भाग दे देते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 600। यहाँ पर पहियों के चक्र की जो संख्या है वो 600 है। चक्र की संख्या 600, हमारा आंसर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत हो सकता है। अब देखिए पहले यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, फिगर बनाएंगे तब समझ आता है। वृत्त बना लिया, अब वृत्त बना लिया, इसके अंदर एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इनका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। हाँ, और देखिए अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो ये है, वृत्त की त्रिज्या ये है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इस साइड की दूरी 5 सेंटीमीटर और इस साइड दूरी 5 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या है। टोटल ये दूरी जो दी हुई है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी, टोटल 10 सेंटीमीटर। और वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर, तो हम मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो x सेंटीमीटर है, x। तो चारों भुजाएं x सेंटीमीटर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय रख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है, वो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 10, जिसका हम स्क्वायर कर देते हैं बराबर आधार का स्क्वायर हम x माने हैं, x स्क्वायर हो जाएगा और लंब का स्क्वायर भी x है वो भी, ये 100 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ से हमें x स्क्वायर बराबर 50, x स्क्वायर बाय 50। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का स्क्वायर और उसकी भुजा जो है यहाँ पर x है, x जो है उसकी भुजा है और x का स्क्वायर ही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर साथियों ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन, तो हमारा सी सही होगा। अगला है x और y का मान हमें दिया हुआ है 5 और 7 और यहाँ पर हमें वैल्यू को पुट करके बताना है कितना होगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो बहुत समय लग जाएगा,
उसके लिए पहले हम इन प्रश्नों में ये देखा करते हैं, जब ऐसे प्रश्न आए कि क्या कोई फार्मूला है, फार्मूला बन रहे हैं तो बहुत जल्दी हो सकता है। जैसा कि पहला वाला x माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 आएगा बटे दूसरा वाला जो है वो y माइनस 5 का होल स्क्वायर है, y का 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देते हैं, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। नीचे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, जब माइनस करेंगे 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर 1 आएगा, यहाँ पर पहला ही हमारा सही होगा। राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर। अब 1/5 भाग, एक बात का ध्यान रखें, जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम जो प्रतिशत की गणना करते हैं वो सदैव 100% पे करते हैं। तो 1/5 जो है वो 100% का कितना हुआ, 100% का 20% हुआ, जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। और 20% जो है वो घर पर खर्च करता है, और 10% जो है वो अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है। तो शेष बचता है, अपने वेतन का वो कितना भाग बचा लेता है, शेष कितना बच रहा है। देखिए 20 खर्च किया अपने बच्चों पर, फिर 20% घर पर खर्च किया, और 10% वो फुटकर खर्च किया। अब तीनों को हम जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 50%। उसने 50% को खर्च किया, और टोटल हमने गणना 100% पे की है, तो 50% को घटा देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 50%। मतलब उसने जो बचत की है वो 50% है। और अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो भिन्न में दिया हुआ है, तो 50% को जब हम भिन्न बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, अगला दिया है 2 संख्याओं का मासा और लासा 2 और 70 है। यदि संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे मासा और लासा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 संख्याओं को मान लेते हैं। एक संख्या x है और दूसरी y है, जिसका योग हमें 24 दे रखा है। हाँ, यहाँ से हम जो है x बराबर कर लेते हैं 24 माइनस वाई। अब एक फार्मूला होता है लासा और मासा का, ये होता है पहली संख्या मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, दूसरी संख्या, और यहाँ पर होता है एलसीएम मतलब लासा, एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ से। एचसीएफ होता है मासापा, एचसीएफ। ये हमारा फार्मूला होता है, जहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 2 और 70, 2 और गुणे 70। अब देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू होगी 24 माइनस वाई, 24 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम साथियों x की जगह पर हम 24 माइनस वाई रखते हैं। पहले तो 24 माइनस वाई और x तो और y तो y है ये। हाँ, अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, पूरा सॉल्व करते हैं तो कैसा होता है। अब देखिए जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये एक समीकरण तैयार होगा। समीकरण होगा ये 24y माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 140। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिलेगी 14 और 10। हमें यहाँ से y की जो वैल्यू है 14 और 10 मिल गई है। 14 और 10 को अब हम यहाँ पर रखते हैं इस जगह पर। तो देखिए 14 को जब 24 से घटाएंगे तो 10 आएगा,
और जब वो y की जगह पर 10 रखेंगे तो 14 आएगा। इसका मतलब जो छोटी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा बी सही होगा। अगला देखते हैं, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है तो संख्या प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताइए। बहुत इजी प्रश्न है। हमें संख्या नहीं पता तो हम x और y मान लेते हैं। पहली संख्या x माना, x माना तो उसका 40% हमसे कह रहा है, 40 को जब भिन्न बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। दूसरी संख्या जो है y मान लेते हैं और ये बोला है 2/3 और ये दोनों बराबर है। अब x और y को एक साइड कर लेते हैं और संख्याओं को एक साइड, x बटे y 2/3। अब ये उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 100/40 हो जाएगा, 100/40 हो जाएगा। और यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और इस 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। 5/3 यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। x और y का जो अनुपात होगा वो 5/3 होगा। अब अगला देखते हैं। अगला है, एक कॉलेज में MSc, BSc और BA के लिए सीटों का अनुपात हमें 5-7 दिया हो, 5-7-8 है और उनकी सीटों में क्रमशः 40, 50, 75% की वृद्धि का प्रस्ताव है। बड़ी सीटों का अनुपात बताइए। अब देखिए वृद्धि 40, 50, 75 हो रही है और सीटों का अनुपात हमें दिया हुआ है। सीटों का अनुपात हमें दिया हुआ है, क्या है वो है 5, 7 और 8। 5, 7 और 8 हमें दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या? अब हम ये करेंगे कि 40% की वृद्धि, तो 40% बढ़ेगा और हम 100% पे गणना करते हैं तो 140 हो जाएगा और इसी 140 का यहाँ पर गुणा करना है। 140 अनुपाते 7 है, 7 के साथ 150 जो बढ़ा है वो 50% बढ़ा है और यहाँ पर हो जाएगा 175। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 700 अनुपाते 1050 अनुपाते 1400। अब इनको हम काटेंगे तो 350 से काटते हैं तो ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में कटेगा और ये जो है वो 4 बार में कटेगा। तो हमारा जो अनुपात होता है 2:3:4 का अनुपात होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला देखते हैं। दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। 5 लीटर पानी में मिलाकर नया मिश्रण बनाया गया। नए मिश्रण में दूध की प्रतिशतता क्या है? ऐसे प्रश्नों में पहले हम दूध और पानी के प्रतिशत को अलग कर लेते हैं। टोटल 20 लीटर मिश्रण है और जिसमें 20% पानी है। देखिए 20 लीटर मिश्रण है और 20% पानी है तो हम इसको पानी निकाल लेते हैं। यहाँ से 100 से 00 कट जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि 4 लीटर जो है वो पानी है। अगर 4 लीटर पानी है तो ये हो जाएगा 16 लीटर दूध हो जाएगा। 4 लीटर पानी है, 16 लीटर दूध हो जाएगा। अब देखिए 5% पानी बढ़ा दिया जाए, मतलब 4 लीटर था, 5 लीटर बढ़ा दिया गया तो ये 9 लीटर हो गया और ये दूध 16 का 16 ही लीटर रहा। हाँ, अब दूध की प्रतिशतता पूछ रहा है तो हमें दूध की वैल्यू दी हुई 16 लीटर और प्रतिशत निकालते हैं टोटल पर। मिश्रण दूध दिया 16 लीटर और मिश्रण कितना है 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और आउट ऑफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 से कटेगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 64% दूध है उसमें। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। एक मिश्रण में पेंट और पानी का अनुपात 4:3 है। अब देखिए 4:3 दिया हुआ है। मिश्रण में 5 लीटर पानी जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में पेंट की मात्रा बताएं। अब देखिए हमें पहले वाले का नहीं पता तो हम x मान लेते हैं और ये 3x हो जाएगा और यहाँ पर हम 5 जोड़ देंगे। यही कह रहा है ना हमसे कि पानी में 5 लीटर बढ़ा दिया जाए, तो 3x पानी है उसमें 5 लीटर हमने बढ़ा दिया और ये जो है बढ़ने के बाद
4/5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 20x, क्योंकि त्रियक गुणा होता है 5 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 20x 12x प्लस 20, 12x प्लस 20। अब इस 12 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 8x हो जाएगा और बराबर 20x हो जाएगा। और x बराबर 20/8, x बराबर 20/8 हमें मिल गया। और यहाँ पर हमसे पेंट की मात्रा पूछ रहा है। अब हमसे पेंट की मात्रा पूछ रहा है और पेंट क्या है, 4x है। हमने यहाँ पर x मान रखा था तो x की वैल्यू 4 की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 4, 20 और 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा और ये काटेंगे 10, मतलब 10 लीटर। जो पेंट की मात्रा है वो 10 लीटर है कि हमारा यहाँ पर सी नंबर सही होगा। अगला है एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये वृत्त है और यहाँ हमको बताया है कि यहाँ पर एक आयत है जो इस तरह इसके भुजा को छू रहा है। और यहाँ पर एक बात और कही गई, ये कही गई कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या ये होगी 2.5। इसकी त्रिज्या हमें दिया हुआ है 2.5। यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5। त्रिज्या समान होती है। पूरा जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए हमें ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी एक भुजा हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। और आयत जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जहाँ पर 5 जो है वो कर्ण है जिसका स्क्वायर कर देंगे और एक भुजा हमें दी हुई है वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर देंगे। और अगली भुजा हमें नहीं पता, वो x स्क्वायर हम मान लेते हैं। अब देखिए 5 स्क्वायर को करेंगे 25 हो जाएगा और ये 4 स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा 25, इस 16 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और इस साइड रहेगा x स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा x स्क्वायर। 9 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा और x बराबर 3। हमें जो x की वैल्यू वो 3 मिल गई है। अब यहाँ 3 ज्ञात करने का कारण क्या है? 3 ज्ञात करने का कारण ये है कि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करनी पड़ती है। हमें मान लो लंबाई 4 पता थी, चौड़ाई क्या थी? चौड़ाई हमें ज्ञात करनी थी, तो चौड़ाई हमने x ज्ञात कर ली है और लंबाई हमें पता है। अब 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अगला देखते हैं। कोई व्यापारी कपड़े पर 50 प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15 और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। अब देखिए इसमें करना क्या है, 50 पहले जो हमें प्रति मीटर मूल्य दिया हुआ है वो, और छूट 15% की जब वो छूट दे देगा तो 85% बचेगा, 85% लिखते हैं। 20% की छूट दे दिया तो उसके पास कितना बचा? 80%। और इसे भिन्न बदलेंगे, 100 से भाग दे देंगे। अब हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर में मिल जाएगा। अब देखिए 50 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, 20 से काटते हैं ये 4 बार में जाएगा और ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इस 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 17, 1 और 17 हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, ये 2 हो जाएगा। रुकिए इसको फिर से हम एक बार काटते हैं। देखिए हाँ, 50 से इसे काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 20 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, नहीं ये 4 होगा, 4 हो जाएगा और ये 5, बाकी सब कुछ सही है। अब इस 5 से हम इस 85 को काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा और इस 2 से 4 को काटेंगे 2 हो जाएगा और 17 2 का गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा। हमारा नेट कीमत जो है वो 34 है।
यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। तो साथियों आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।